अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद फ़ाहद हसनैन है। आज हम लोग क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 1 पढ़ेंगे जो कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है। तो बच्चों, इसमें कुछ मेन टॉपिक्स है जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख रखे हैं, तो हम लोग आज इस चैप्टर में इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग पहले बता देते हैं कि मेन टॉपिक्स क्या क्या है इसमें। तो आज हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे क्रॉप क्या होता है, खारिफ क्रॉप क्या होता है, रबी क्रॉप क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है, टिलिंग प्लोइंग क्या होता है, रो क्या होता है, कल्टीवेटर्स क्या होता है, सोइंग क्या होता है, ट्रेडिशनल टूल्स क्या होते हैं, सीड ड्रिल क्या होते हैं, मैन्यूअल एंड फर्टिलाइजर क्या होते हैं, क्रॉप रोटेशन क्या होता है, एडवांटेजेस ऑफ मैन्यूअल क्या होता है, इरिगेशन क्या होता है, सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या होता है, स्प्रिंकल सिस्टम किसको कहते हैं, ड्रिप सिस्टम किसको कहते हैं, वीड क्या होता है, वीडसाइड्स क्या होता है, हार्वेस्टिंग क्या होता है और थ्रेस्टिंग क्या होता है, बर्निंग क्या होता है, सॉइल क्या होता है, ग्रेन साइज क्या होता है और एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है। तो ये कुछ टॉपिक्स है 27 टॉपिक्स जो कि आज हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्रॉप क्या होता है। तो क्रॉप उसको कहते हैं, अगर एक ही तरह के प्लांट को एक ही जगह पे उगाया जाए उसको हम लोग क्रॉप कहते हैं। एक ही तरह के प्लांट को एक ही जगह पे उगाया जाए उसको हम लोग क्रॉप कहते हैं। तो क्रॉप बच्चों मेनली दो तरीके का होते हैं, एक खारिफ क्रॉप होता है, एक रबी क्रॉप होता है। जो हमारा खारिफ क्रॉप होता है उसको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बहुत पानी चाहिए होता है उगने के लिए। ये इसलिए ये में जून टू सितंबर के महीने में होता है। इसका एग्जांपल हो जाता है बच्चों कॉटन हो जाता है, सोयाबीन और मेज। ये तीन एग्जांपल है खारिफ क्रॉप के जिसको पानी की बहुत जरूरत होती है। रबी क्रॉप क्या होता है बच्चों, ये अक्टूबर टू मार्च के महीने में, ठंड के महीने में होता है, विंटर सीजन में होता है। ठीक है, इसको मतलब उतने पानी की जरूरत नहीं होती है एज कम्पेयर टू खारिफ क्रॉप। ठीक है, और इसके एग्जांपल हो जाते हैं हमारा दाल हो गया, पी हो गया और बच्चों हमारा वीट हो गया। ठीक है, तो हम लोग आएंगे इसके बाद एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या क्या आते हैं। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में बच्चों मेनली अपने बुक में दिया हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 2 में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल दिया हुआ है, सोइंग दिया हुआ है, एडिंग मैन्यूअल फर्टिलाइजर दिया हुआ है, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। ये टॉपिक्स कुछ है जो हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में आते हैं। तो आइए हम लोग अब इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सुनते ही हम लोग को लग रहा है कि सॉइल मतलब जो मिट्टी है उसको हम लोग को प्रिपेयर तैयार करना होगा। तो हम लोग कैसे करते हैं उसको, जहाँ पे हम लोग को मतलब ये क्रॉप उगाना है उस मिट्टी को अच्छे से तैयार किया जाता है। उसके बाद सोइंग क्या होता है, सोइंग ये होता है बच्चों की बीज लगाना, बीज लगाना को सोइंग कहते हैं। ठीक है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या होता है बच्चों की, मेनली कोई भी क्रॉप हम लोग जब लगाते हैं तो उनको भी चाहिए होता है न्यूट्रिशन, अच्छे से चाहिए होता है कि वो ग्रो कर सके और फसल हम लोग को ज्यादा से ज्यादा मिले। तो हम लोग अच्छे से न्यूट्रिशन जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर करते हैं। तो इरिगेशन क्या होता है, सबसे ज्यादा जरूरी बच्चों पानी होता है। तो पानी को ऐड करने के प्रोसेस को हम लोग इरिगेशन बोलते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, तो मतलब सॉइल प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स मतलब ये था जो हम लोग क्रॉप लगाया उसको किसी भी कीड़े मकोड़ों से बचाने से प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, हार्वेस्टिंग होता है फसल काटना। हार्वेस्टिंग क्या होता है बच्चों, फसल काटना, फसल काटते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसको स्टोर करके रख लेते हैं। तो अब हम लोग आते हैं इसके बाद कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे करते हैं। सबसे पहला ही स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो हम लोग पहले क्या तक करते हैं, सॉइल को लूजन करते हैं ताकि अच्छे से हम लोग जब बीज उसमें डालें तो उसकी जो रूट है वो अच्छे से अंदर जाके जड़ में एकदम मतलब डीप पेनिट्रेट हो जाए इनटू द सॉइल में, अच्छे से उस बीज का रूट जो है वो चला जाए। ये क्या करता है बच्चों, लूजन ऑफ सॉइल क्या हेल्प करता है, ये अर्थवॉर्म और कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो कि फार्मर को बहुत ही हेल्प करते हैं, उसको पैदा करता है। ठीक है, उसके बाद टीलिंग एंड प्लोइंग करते हैं हम लोग। टीलिंग एंड प्लोइंग क्या होता है बच्चों, टीलिंग प्लोइंग, प्लो एक होता है बच्चों जो हम लोग यूज करते हैं टीलिंग करने के लिए। ठीक है, प्लो का हम लोग यूज करते हैं टीलिंग खोदने के लिए कि उससे खोदते हैं। ये कैसे बना होता है, प्लो जो होता है वो बना हुआ कैसे होता है बच्चों, तो हम लोग वो देखेंगे। प्लो एक बीम होता है, प्लो शाफ्ट और प्लो शेयर। तो आइए हम लोग जानते हैं प्लो कहते हैं, यूज फॉर टीलिंग, मेड अप ऑफ वुड एंड ड्रॉन बाय पेयर ऑफ बुल्स। वुड लकड़ी का बना होता है जिसको हम लोग पहले के जमाने में हल कहते थे, जो एक पेयर ऑफ बुल मतलब कोई भी जानवर जैसे हम लोग देखा है गाँव में बैल के द्वारा या गायों के द्वारा वो प्लो को वो हल को खींचा जाता है जिससे मिट्टी खुदती जाती है, तो ये चीज होता है। ठीक है बच्चों, इसमें एक ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होता है जो प्लो शेयर कहलाता है। ट्रायंगुलर जो नीचे के साइड हल देखा होगा, नीचे के साइड में एक ट्रायंगुलर का होता है आयरन का, जिसको हम लोग प्लो शेयर कहते हैं बच्चों। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं कि हो क्या होता है। हो, इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजिंग द सॉइल। ये भी एक तरीका का टूल है बच्चों, जो कि हम लोग को लूजिंग द सॉइल यूज करने के लिए फिर काम में आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्रिप होता है, हैंडल होता है, बेंट प्लेट होता है, रॉड और बीम, ये सारी चीजें होती है बच्चों। ठीक है, तो इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड ऑफ आयरन, आयरन का होता है, और एस्टोमोटिव ब्लेड होता है, बेंट प्लेट होता है आयरन का, जो कि फिक्स्ड होता है इसमें नीचे की साइड में, जो कि ब्लेड की तरह काम करता है। और ये भी एक बच्चों, ये भी जानवर के द्वारा खींचा जाता है। ठीक है, ये दोनों टीलिंग प्लोइंग हो एक ही चीज है, खोदना, लूजिंग ऑफ वुड मतलब लूजिंग ऑफ सॉइल करना। अब कल्टीवेटर्स क्या होता है, कल्टीवेटर्स बच्चों आज के टाइम में, पहले जमाने में उतना आदमी मेहनत नहीं करता, आज अपने टाइम बचाने के लिए और मेहनत बचाने के लिए कल्टीवेटर्स का यूज होता है, जो कि एक ट्रैक्टर के द्वारा किया जाता है। कि ट्रैक्टर से उसको लोहा के पाइप से रख के उसके बाद हम लोग, जिससे हम लोग को टाइम भी बचता है और मेहनत भी बचती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सोइंग क्या होता है। सोइंग देखते हैं, इट इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग अ गुड क्वालिटी क्लीन हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वैरायटी। मतलब सोइंग मतलब बीज बच्चों, बीज चुनना। सबसे अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हम लोग चाहिए कि सबसे अच्छा बीज हम लोग लगाएं। तो बीज का चुनना कि ये किस तरीके का बीज है और हम लोग कैसे इसको यूज कर सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे। चुनना ही सबसे अच्छा चीज होता है, यही सोइंग में कराता है। तो अब हम लोग देखते हैं ट्रेडिशनल टूल्स ऑफ सोइंग। ट्रेडिशनल टूल्स ऑफ सोइंग होता है, द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप लाइक फनेल। फनेल का शेप होता है बच्चों, जिसमें से हम लोग बीज डालते हैं और वो नीचे खेत में लगता जाता। ये जैसे कि आज आइए हम आपको एक फिगर दिखाना चाहिए, 1 2 3 को। हाँ, तो बच्चों आप लोग जैसे इसमें देख रहे हैं कि ये फनल टाइप का बना हुआ है, जिसमें से सीड डला रहा है। तो इसलिए यही हो गया हमारा ट्रेडिशनल टूल। देख रहे हैं ये हम लोग का एक फनल है, जिसमें से बीज डाला जा रहा है, और ये देखिए नीचे खेत में है जो ये लगता जा रहा है। ठीक है, यही है ट्रेडिशनल टूल्स। तो अब हम लोग के बाद, इसके बाद हम लोग का दिया हुआ है सीड व्हील। तो बच्चों जैसे आप लोग फिगर में देख सकते हैं, ये एक सीड व्हील है, ये होता है। अब हम लोग सीड व्हील का यूज करते हैं। ये क्या करता है, इक्वल डिस्टेंस और डीप पे ये सीड को डालता है बच्चों। एंड दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग कैटेड बाई बर्ड्स। बर्ड्स के द्वारा लेके बर्ड्स आते हैं, जानते ही होंगे आप लोग कि बहुत सारी चिड़ियाँ आती हैं खेत में, और ये हमारे जो सीड डाला वो लेके भाग जाती हैं। तो इससे बचाने के लिए हम लोग, और टाइम बचाने के लिए, ये जो सीड व्हील है, अब ये हमारा ट्रैक्टर से होता है, जो कि टाइम बचाता है। तो ये था सीड व्हील हमारा। अब हम लोग देखते हैं कि मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या होते हैं। मैन्योर और फर्टिलाइजर, तो द सब्सटेंस व्हिच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर और फर्टिलाइजर। तो बच्चों इसका मतलब हुआ कोई भी सब्सटेंस हम लोग जो डाल रहे हैं सॉइल में, जिससे न्यूट्रिशन मिल सके, न्यूट्रिशन के तौर पे जो चीज हम लोग सॉइल में डाल रहे हैं उसको हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, मैन्योर इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। मैन्योर एक तरह का ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो कि हम लोग को मिलता है डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। प्लांट और एनिमल वेस्ट का डिकम्पोज चीज रहता है, वेस्ट जो रहता है, उससे हम लोग को फर्टिलाइजर और मैन्योर मिलता है। फर्टिलाइजर भी होता है। एंड अदर मेथड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ सॉइल विच न्यूट्रिएंट्स थ्रू द क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, सीजन में कुछ क्रॉप, जैसे कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है, क्योंकि अगर हम एक ही तरीका का बीज लगाए जा रहे हैं, जैसे कि हम लोग खेत में हम लोग जैसे चावल लगा रहे हैं, तो लगा रहे चावल ही लगा रहे हैं। तो अब हम लोग क्रॉप रोटेशन में क्या करते हैं कि आज हम लोग इस बार चावल लगाएं, अगली बार हम लोग ने कुछ और लगा दिया उस क्रॉप में, उस सॉइल में। तो इसी को क्रॉप प्रोटेक्शन कहते हैं कि अभी बीट लगाए हैं, कल सोयाबीन लगा देंगे, ये कुछ और लगा देंगे उस सॉइल में, कुछ और प्लांट हम लोग लगाते हैं। तो ये होता है क्रॉप प्रोटेक्शन, मतलब कि एक तरह का क्रॉप नहीं लगाना, एक तरीके के अलावा दूसरे तरीके। तो ये हो गया था बच्चों। अब हम लोग देखते हैं कि सबसे फर्टिलाइजर और मैन्योर में डिफरेंस क्या है, जैसे कि अपने बुक में दिया हुआ है। तो इसमें 4 पॉइंट दोनों में दिया है, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर और मैन्योर क्या क्या है। तो फर्टिलाइजर इज मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइजर जो होता है मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, और मैन्योर होता है, मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यू यूज। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट में क्या है, फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर जो है फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है। मैन्योर इन फील्ड में मैन्योर मिलता है। फर्टिलाइजर हम लोग को फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, और जो मैन्योर होता है वो हम लोग को फील्ड में मिल जाता है। फर्टिलाइजर डू नॉट प्रोवाइड एनी
humus to the soil. Humus means fertilizer do not provide any humus, और manure provide lot of humus to the soil. और चौथा पॉइंट है बच्चों इसमें fertilizer are very rich in plant nutrition like nitrogen, phosphorus and potassium. और manure क्या होता है? Manure is relatively less rich in plant nutrition. तो ये कुछ डिफरेंस दिए हैं हम लोग की बुक में, टेबल 1.1 है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर क्या क्या होता है। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर में इट इनहैंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सबसे पहले एडवांटेज है में ये क्या करता है, पानी को होल्ड करने की क्षमता सॉइल में बढ़ा देता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी। पोरस बना देता है इस सॉइल को, जिससे क्या होता है कि हम लोग को गैसेस का एक्सचेंज होने में, मतलब इधर से हम लोग कुछ लिए एक दूसरे को एक्सचेंज करने में, ये गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, बहुत ही इजी होता है। एक इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। फ्रेंडली माइक्रोब्स कहने का मतलब कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जो कि फार्मर के फ्रेंडली होते हैं, उन माइक्रोब्स को बहुत ही अच्छे से नंबर ऑफ बढ़ा देता है उन माइक्रोब्स का। इट प्रोवाइड द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, और ये टेक्सचर प्रोवाइड करता है सॉइल का। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, इरिगेशन क्या होता है। इरिगेशन क्या होता है, ठीक है। इरिगेशन क्या होता है बच्चों? इरिगेशन जैसे मैंने पहले ही बताया था कि पानी देना। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। जैसे क्रॉप में पानी देने को हम लोग इरिगेशन कहते हैं। ठीक है। सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या हो जाता है, जैसे सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है, वेल हो गया, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड, लेक्स, रिवर, डैम एंड कैनाल्स, ये सब सोर्स ऑफ इरिगेशन आते हैं। जहाँ से हम लोग डैम से, तालाब से, झील से हम लोग पानी इस क्रॉप में डालते हैं, उसको सोर्स ऑफ इरिगेशन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन में क्या क्या हो गया, जैसे पुली सिस्टम होता है, जिससे हम लोग खेत में से पानी खींच के लगाते थे। अब हम लोग क्रॉप में पानी डालने का नया सिस्टम आ गया कि मोटर रहता है, फिर हम लोग पाइप बिछा देते हैं, पाइपलाइन जो कि खेतों में पानी पहुंचाता है। तो ये सब ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन आ गया। इसके बाद मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन क्या होता है। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में दो तरह का होता है, एक स्प्रिंकल सिस्टम होता है और एक ड्रिप सिस्टम होता है। ठीक है। स्प्रिंकल सिस्टम क्या होता है, दिस इज सिस्टम मोस्ट यूजफुल अनइवन लैंड वेदर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। ये बहुत ही उस जगह पे जहाँ पे अनइवन लैंड हो, ऊपर नीचे हो, उस जगह के लिए स्प्रिंकल सिस्टम होता है। तो द पर्टिकुलर पाइप्स होता है, नोजल होता है, नोजल जो जैसे कि मैंने बताया पाइप के द्वारा हम लोग करवाते हैं, जिससे पानी लगा के हम लोग देते हैं। ये एक स्प्रिंकल सिस्टम में आ जाता है। ठीक है। और इसमें क्या दिया हुआ है, अब ड्रिप सिस्टम पढ़ते हैं हम लोग कि ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेशनल नोजल। रोटेशनल नोजल मतलब कि हम लोग उसको घुमा सकते हैं बच्चों। ठीक है। ऑन द टॉप आर जॉइंड बाय द मेन पाइपलाइन। जो मेन पाइपलाइन जहाँ से हम लोग पानी सोर्स करवा रहे हैं पाइप में, उस वहाँ मेन पाइप में जुड़ा रहता है। ठीक है। अंडर प्रेशर विच हेल्प्स of a pump, it escape from rotation nozzles, it get inspected on the crop के द्वारा स्प्रिंकल कर दिया जाता है, छिड़क दिया जाता है ऐसे। और अब हम लोग देखते हैं कि ड्रिप सिस्टम क्या होता है। ड्रिप सिस्टम वही होता है जो ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट के नजदीक, क्रॉप में रूट के नजदीक ड्रॉप बाय ड्रॉप डालने को हम लोग ड्रिप सिस्टम कहते हैं। ठीक है। इन फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट में ग्रोथ नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। दिस अनडिजायरेबल प्लांट आर कॉल्ड वीड्स। वीड्स कहलाता है। वीड्स क्या होता है, मेनी अनडिजायरेबल, जो हम लोग नहीं चाहते हैं कुछ, वैसे भी बहुत सारे फील्ड में क्रॉप्स उग जाते हैं, तो हम लोग उसको वीड्स कहते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग। तो रिमूवल ऑफ वीड को हम लोग, जो वीड्स अनडिजायरेबल वीड प्लांट ग्रो हो जाते हैं हम लोग के सॉइल में, उसको हम लोग वीड कहते हैं बच्चों। और अनडिजायरेबल चीज को हटाने को हम लोग वीडिंग कहते हैं। ठीक है। तो जो वीड को निकालने का प्रोसेस होता है उसको हम लोग वीडिंग कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर और सीड। सबसे अच्छा टाइम होता है उस वीड को निकालने का जबकि वो दे प्रोड्यूस बिफोर, मतलब उससे पहले वो फ्लावर और सीड जो उगाते हैं अपने अंदर, उससे पहले ही हम लोग उस वीड को हटा दें, वो हम लोग का बेस्ट टाइम होता है बच्चों। ठीक है। वीड आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल कॉल्ड वीडिसाइड्स। 3 2 1 गो। वीड जो होता है बच्चों, उसको हम लोग निकालने के लिए कुछ होते हैं केमिकल्स भी होते हैं, जिसको हम लोग वीडिसाइड्स कहते हैं बच्चों, की ये भी हेल्प करते हैं उस वीड्स को ग्रो होने से बचा देते हैं और हमारी फसल को, अनडिजायरेबल प्लांट को ग्रो होने से बचाते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग हार्वेस्टिंग पे बच्चों। ठीक है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है बच्चों, कटिंग ऑफ
क्रॉप जो हम लोग फसल उगाए हैं उसको काटने को हम लोग हार्वेस्ट करते हैं। तो ठीक है, सबसे अच्छा 3 से मैच्योर होने से पहले, तो ये मैच्योर होने में कितना टाइम लगता है बच्चों, ये सवाल आता है कि एक क्रॉप को मैच्योर होने में कितना टाइम लगेगा। तो 3 से 4 महीना लगता है एक क्रॉप को मैच्योर होने में। एक क्रॉप ये हम लोग का हार्वेस्टिंग हो गया था कि फसल काटना। अब ये बच्चों हम लोग देखते हैं कि थ्रेस्टिंग क्या होता है। तो द ग्रेन सीड नीड्स टू सेपरेटेड, द ग्रेन सीड्स नीड टू सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ्ट। जो शाफ्ट होता है CHAFF शाफ्ट जो होता है, उससे नीड्स को अलग करने, सेपरेट करने के प्रोसेस को हम लोग थ्रेस्टिंग कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वीनिंग क्या होता है। वीनिंग, फार्मर विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड शाफ्ट बाय वीनिंग। जो वही होता है बच्चों कि एक कोई भी फार्मर जिसके पास स्मॉल लैंड होता है, कम जमीन होता है, सेपरेशन ऑफ, और इसी में उसको सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड शाफ्ट करना पड़ता है, तो वो उनका प्रोसेस का इस्तेमाल करता है बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं सॉइल क्या होता है। सॉइल क्या होता है, लार्ज स्केल ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सॉइल एंड ग्रेन्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेट्स लाइक रैट्स और इंसेक्ट। ये जो होता है हम लोग का ग्रेन्स जो होता है, ग्रेन्स को स्टोर करने में लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन्स को स्टोर करते हैं हम लोग सॉइल्स एंड ग्रेन्स, ताकि इसमें कोई भी कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं सॉइल को ग्रेन टाइप। ठीक है बच्चों, लार्ज अमाउंट में किसी भी रैट हो गया, ये सब चीज़ों से बचाने के। अब आते हैं एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है। तो एनिमल हस्बेंड्री होता है, देखिए कि जैसे यहाँ बुक में दिया हुआ है कि लार्ज अमाउंट में, लार्ज स्केल पे जब होता है ये, तो उसको हम लोग एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं आपका यहाँ पे बुक में दिया, वी हैव जस्ट सीन दैट प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन involves a number of steps like selection of seeds, sowing. Similarly, animal reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale is called animal husbandry. जैसे कि हम लोग प्लांट में देखें कि इतने स्टेप होते हैं, वैसे हम लोग को एनिमल में भी देखना चाहिए, उसका भी प्रॉपर अच्छा हम लोग का फूड मिले एनिमल्स को खाने के लिए। जब ये लार्ज स्केल पे कहते हैं तो ये हम लोग का एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। तो बच्चों यही था क्लास 8 का साइंस में कुछ मेन टॉपिक जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।